मेरा नाम कुलभूषण त्यागी, गांव खुरमपुर मुरादनगर। मैं लोकसभा की तैयारी कर रहा था गाजियाबाद से, तो उसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है कि मेरा टिकट काट दिया गया है गाजियाबाद से। समाज के प्रतिनिधि की नियत से लोकसभा गाजियाबाद से नामांकन किया था मैंने। चूंकि त्यागी समाज बीजेपी का वोटर है, मैं बीजेपी की वोट काटता, इसलिए बीजेपी ने प्रशासन से सांठ-गांठ करके मेरा नामांकन कैंसिल कर दिया। स्क्रूटनी का भी टाइम नहीं दिया गया और कैंसिल कर दिया गया है। वक्त यदि कोई मामूली स्क्रूटनी त्रुटि रही भी हो तो वह इसलिए ठीक कराई जा सकती थी, जो कि प्रावधान भी है। इसलिए मैं गारंटी से कहता हूं, प्रशासन की सांठ-गांठ से मेरा नामांकन सुनियोजित तरीके से निरस्त कर दिया गया है। इसके समस्त त्यागी समाज रोष में है और अब समाज ने यह निर्णय किया है कि त्यागी समाज जैसे राजपूत समाज की तरह बीजेपी का बायकॉट करेगा और बीजेपी को हराने का काम करेगा। और कुलभूषण त्यागी आप सभी लोगों से ये कहना चाहता है कि यहां से गाजियाबाद लोकसभा सीट से जो भी प्रत्याशी किसी भी, वो चाहे निर्दलीय हो, चाहे वो किसी पार्टी से हो, उसको जिताने का काम भी करेगा। और पूरा हमारा समाज, सभी जो भी बीजेपी को हराएगा, समर्थन हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब जो भी पार्टी जीतती हुई होगी, जो भी कैंडिडेट जीतता हुआ होगा, पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम किसी पार्टी के साथ हैं। हमें कैंडिडेट के साथ, जो भी अच्छा कैंडिडेट गाजियाबाद का, मतलब गाजियाबाद को अच्छे तरीके से चलाने लायक योग्य होगा और उसको पूरे तरीके से अपने उसके बाहुबल से सही होगा, तो हम उसको जिताने का काम करेंगे। चाहे हमारी पार्टी से कोई वो नहीं कि हमारी बसपा सपा या उसका नहीं, कैंडिडेट जो अच्छा होगा। और अजीत पाल त्यागी समाज से ही है, वो चुनाव लड़वाने नहीं, वो लड़वा रहे हैं, उनकी अपनी वो है, वो तो बीजेपी में पहले से ही है ना। वो पहले से नहीं, मतलब आए चुनाव, दो चुनाव जीत चुके, उनके फादर पहले बसपा में रह चुके हैं। बसपा में रहे वो, बसपा में रहे, बिल्कुल। वो जिता रहे लोग, भाजपा को जितो नहीं, वो अकेले वो बीजेपी को नहीं जिता सकते। आपके साथ, हमारे साथ पूरा समाज है। आपके साथ कितना समाज है यहाँ पूरा? कोई दिखाई नहीं दे रहा आपके साथ? नहीं, हाँ, तो इसलिए कि आजकल आचार संहिता लग रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा आदमी बुलाना, और उसका जब प्रशासन ने हमारा टिकट ही काट दिया तो हमें जेल भेजने में कितनी देर लगाएगी? क्या कमी बताई? अभी कोई चैन नहीं किया। जो हमारा समाज, हमारे बुजुर्ग जो हमारे साथ मिलकर एक मीटिंग होगी अभी 1-2 दिन में, जिसको भी, जो भी हमारे बीजेपी को हराएगा उसको हम जिताने का काम करेंगे। आपकी नजर में कौन सा प्रत्याशी जो बीजेपी को हराने का? मैं अकेला कुछ निर्णय नहीं ले सकता, उसमें हमारी टीम भी है, उसमें हमारे बुजुर्ग लोग भी, हमारा समाज भी है। तो आपका टिकट काटा, उसमें क्या कमी पाई? उन्होंने सिर्फ ये बताया, उन्होंने हमें पहले टिकट भरने के बाद बताया कि कल आप 11 बजे आइएगा, तो 11 बजे आपको जो भी आपके कागज में अगर कोई कमी होगी स्क्रूटनी के लिए, उन्होंने जब फॉर्म चेक किया तो उस फॉर्म में उन्होंने 1.5 घंटा लगाया। 1.5 घंटे बाद उन्होंने कहा कि आपका फॉर्म ओके है, अब हम रख लेते हैं, आप कल 11 बजे आइएगा, अगर कोई कमी हमें लगेगी तो हम पूरी करा लेंगे। हम 11 बजे से पहले ही पहुंच गए वहां पर। हाँ, तो हम पहुंचे, उन्होंने कहा कि हमने रात को 12 बजे स्क्रूटनी कर दी। मैंने, आपने तो हमें फोन नहीं किया, तो स्क्रूटनी आपने अगर कर दी, नू हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं होगा। मैंने कहा तो जो आपके सामने अभी जो आपने एक टिकट जिसका ओके करा है, उसके आपने 8 पेपर पे सिग्नेचर करवाए हैं, वो किस हिसाब पे कराए? इतना मत बोलो यहाँ पर। जो हमारा काम है हम अपने तरीके से करेंगे, आपके तरीके से। तो इस साजिश का शिकार क्या लगता है कि आप जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए आप शिकार हुए, या राजनीतिक भी, और ये राजनीतिक जो दबाव है वो प्रशासन पे है गाजियाबाद के, यानी कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, उनका दबाव है ऊपर से। क्योंकि हमारा समाज जो है आपका बिजनौर, मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहा है, और हमारी जो 17 लोकसभा सीटें हैं उसमें त्यागी समाज बाहुबली है। कहीं से भी हमें एक टिकट नहीं मिला, और एक टिकट हमें जो मिला है वो हमारी बहन मायावती जी ने दिया है, देवव्रत त्यागी जी को। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे एक कैंडिडेट को टिकट दिया और उन्हें लड़ा रही हैं। बाकी और किसी पार्टी ने त्यागी समाज को कहीं से भी 17 लोकसभा में से कहीं से नहीं दिया। त्यागी समाज से वोट देने की अपील की जाए तो कौन सी पार्टी के किस कैंडिडेट के लिए समर्थन? जो भी कैंडिडेट क्या है वो निर्दलीय हो,
जो हमारा भाजपा किसी को हराएगा। हाँ, जो भाजपा को हराएगा, चाहे वो निर्दलीय हो। उसका आकलन कैसे करेंगे? वो आकलन तो हम करेंगे। अब वो हम कहाँ भाई, जब हम चुनाव, किस तरीके से करेंगे उस आकलन को? वो तो आपके सामने आएगा ही, आपको भी पता चल जाएगा कि कौन अच्छा है। आप भी बताएंगे उस चीज के लिए। वो तो नहीं, मैंने कहा बीजेपी के अलावा कोई भी निर्दलीय कैंडिडेट होगा या कोई भी होगा, और हम उसको, हाँ, बीजेपी का बहिष्कार करता है पूरा त्यागी समाज। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।